हम गए थे बम्बई तकरीर करने मुहर्रम की, काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो 10 साल हुआ नहीं जा पा रहे हैं। तकरीर करके जब पुष्पक पे बैठे उधर से, तो आप लोग बम्बई गए हुए हो तो जाना थी, जैसे ट्रेन पर बैठो वैसे ताड़ी बजाए वाले आ जाते और ताड़ी बजाए बजाए रुपया मांगे लागत है। हमरो डिब्बा में यहाँ है तो नौजवान सब बैठे रहे, ताड़ी बजाए बजाए उनसे रुपया मांगी तो हमसे कुछ नहीं बोले, चले गए। तो जो बैठे रहे कि हजरत आपसे नहीं मांगीस, तो हम कहा जब अपने स्टाफ से उके मदद मिल गए तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसे हैं। हर आदमी अपने अपने स्टाफ में रहा था। बताओ, आज अल्लाह ने हम लोगों को मर्द बनाया और शान से नहीं रहते। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा। अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई उन लोगों पर जो औरतों के मुशाबिहत इख्तियार करते हैं। औरतों की मुशाबिहत। कुछ दिन पहले गोंडा गया था, एक आदमी आवा ट्रेन स्टेशन पे, मैं जब उतरा उसके मोटरसाइकिल पे बैठा, पीछे नौजवान लौंडा रहा है। जब पीछे बैठे तो के कांडे में निगाह पड़ी तो भुरकी टंगी उके, तो हम पकड़े, हमके न्यू का पहने है रे। तो कहते रे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लाग रहा है तो छदाई पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकुनो छदाई लेती है, नकुनो छदाई के नथुनी पहन ली थी, वो क्या कहने पहने रे। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी है। हमका अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है, बुंदा पहने है तो नथुनी पहन ली थी। बताओ, बहुत अच्छा। नाक कान छेदाना ये औरतों के लिए सवाब है, जीनत औरतों के लिए। आज मर्द छदाए पहने बैठे। एक जमाना था कि औरतें बेवा होती थी तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि वो निशानी हो जाए औरत बेवा है। अब आजकल बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमते हैं, अल्लाह जाने ही कब से बेवा हो गए, को मरेगा इनके जो कंगन पहने घूमते। ऐ मेरे नौजवानों, मुशाबिहत औरतों की न बनाओ। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो मर्द औरतों की तरह बनते हैं। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी रसूलुल्लाह ने लानत फरमाए जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं। बम्बई सारंग स्टेट में तकरीर कर रहा था तो तकरीर के बाद सब मुसाफा मिला हुआ है। तो एक से हम पूछे बेटा तुम्हारा क्या हाल है बाबू, क्या नाम है। तो एक हाजी यूसुफ अत्तारी ने कहे नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। तो हमका बेटी हुए, जींस पहने बढ़िया पैंट बूशर्ट पहने, कहीं नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। बताओ ऐ लोगों, चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की शान लेके दुनिया से जाओ। आज किसी का भट्ठा चल गया तो हम कहते फलाने कामयाब, वही इलेक्शन में जीत गया तो हम कहते वो कामयाब है, किसी की कंपनी चल गई तो हम कहते हैं वो कामयाब है। ये हम और आप कामयाब बताते हैं, लेकिन खुदा और रसूल से पूछो कि कामयाब कौन है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल कर ले, अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, जाहिर पाक किया, बातिन पाक किया, तो कुरान कहता वो कामयाब हो गया। जाहिर भी कामयाब, बातिन भी कामयाब। नफ्स को मारो, सबसे बड़ा बहादुर नफ्स से लड़ने वाला है। इसीलिए हदीस पाक में
लैसा शदीदु पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बे जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी पर हाथ न उठे, अपने नफ्स पे काबू कर ले। पैगंबर फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। नफ्स पाक करो, ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। सहाबे किराम मुसलमान होने पे नाज करते थे। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद को देखो, खालिद इब्ने वलीद जा रहे थे, एक यहूदी मिला, उसने पूछा आप कौन है, तो नाम नहीं बताया बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। जब फरमाया मुसलमान हूँ तो यहूदी कहता मुसलमान हो कहाँ? कहा अगर मुसलमान हो तो मेरे हाथ में जहर है, जहर खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो जहर तुम पर असर नहीं करेगी। हम लोग हुए तो कहते अच्छा हमका चूतिया बना तो है, जहर खाएंगे। लेकिन वारे खालिद इब्ने वलीद का ईमान, कहते लाओ। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने लिया और बिस्मिल्लाह करके जहर को फांका। थोड़ी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो। काफी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद के ऊपर जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके वो यहूदी मुसलमान हो गए। तो इस तरह हमारे नबी के सहाबा इस शान से जिए कि दूसरों के लिए इबरत बन गए। आज हमारे आपके लिए भी जरूरी है कि हम वह काम करें जिससे अल्लाह भी राजी और अल्लाह का रसूल भी राजी हो। सबसे बड़ा अमल है अल्लाह को राजी करना। 21वें पारे के शुरू में है, अल्लाह फरमाता रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ा अमल है। कोई भी काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो। सहाबे किराम यही उनकी नियत होती थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक दुश्मन इस्लाम के सीने पे बैठ गए, पटक लिया, सीने पे बैठ गए। मियां से तलवार निकाले, उसके गर्दन पर रखने जा रहे थे ज़बह करने। इतने में उसने सोचा कि अब तो कुछ न कहीं पे तलावत्ते कह दी, मुंह पर थूक दी। हजरत अली के मुंह पर आखिरी टाइम उसने थूका कि अब तो कुछ न कहीं पे बिलावत्ते कह ली। जब थूका हजरत अली के चेहरे पर, तब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गए। कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हैरत में पड़ गया। कहा अली जब मैं इस्लाम का दुश्मन था तो तुम मदीने से लड़ने आए थे, और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तब तो डबल मैं दुश्मन बन गया। इस्लाम का भी तुम्हारा भी। तब तो बुरी तरीके से ज़बह करना चाहे, लेकिन अली तुमने छोड़ क्यों दिया? तो हजरत अली कहते सुनो, मैं मैदान जंग में आया था अपने रब को राजी करने के लिए, सुभान अल्लाह। अपने नफ्स को राजी करने के लिए नहीं आया था। अल्लाह को राजी करने आया था। अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हारे सीने पे चढ़ा था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा अब अगर तुम्हें ज़बह करूंगा तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगा बल्कि अपने नफ्स को राजी करने के लिए होगा। ये अमल हजरत अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी से दिया कि मोमिन का हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। किसी को 10 रुपया दो तो भी रजा इलाही के लिए दो। एक टाइम खाना खिलाओ तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए करो।
अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ा अमल है।